जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री कृष्ण कृपा से हम लोग ब्रज की अति प्राचीन स्थली रासोली इन रास वन में बैठे हुए हैं। इसका परिचय हमने सवेरे दिया था, थोड़ा सा और दे रहे हैं क्योंकि इस गांव वाले भी आए हैं, वो भी सुन लें। ये ब्रज का एक गुप्त स्थल है, इसको सभी नहीं जानते हैं। वृंदावन में इतना ही जानते हैं कि वंशी बट पर वंशी बजी और महाराज के लिए गोपियां दौड़ी, यही हम भी जानते थे। लेकिन जब हमने जीव गोस्वामी जी का ग्रंथ पढ़ा तो उसमें लिखा था नंदगांव के पास में रासोली है। नंदगांव यहां से पास पड़ता है और यहां श्री कृष्ण ने वंशी बजाई। यमुना पुलिन में महारास हुआ, लेकिन संवाद यही हुआ था। तो उसके पढ़ने के बाद उसमें रासोली शब्द लिखा है, यानी ये शब्द कई सौ साल पुराना है और गांवों के नाम बदलते गए, रासोली नाम नहीं बदला। फिर हम जब यहां आए, यात्रा हमारी लगभग 50-60 वर्ष से चल रही है। यहां आने पर पता पड़ा ये श्रीनाथ जी की बैठक भी है यहां, और श्रद्धा बढ़ी। पीछे पता पड़ा ये जो ऊपर चबूतरा सा है, ये बज्रनाभ जी द्वारा स्थापित है। तो इसकी महिमा बढ़ती गई। लेकिन बीच में सुनाई पड़ा था 3-4 साल पहले कि सरकार प्लाट काट रही है। तो सुनकर के बड़ा दुख हुआ कि ये तो एक ही वन तो बचा है, पुराने जैसे 5000 साल पहले वन होते थे, ये भी नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ के ब्रजवासियों ने हमको भरोसा दिया कि हम इसको नष्ट नहीं होने देंगे। और उन्होंने इसको बचा लिया। ऐसे ब्रजवासियों के बारे में लिखा है, पुनंति ब्रह्म रुद्रादीन येषाम चरण रेणवः सर्व भावेन में से व्यास्ते वृंदावन वासिनः।
शतक में लिखा है, जो ब्रजवासी ब्रजनिष्ठ हैं, हमने संतों के मुंह से सुना है, ब्रजवासी ब्रजहासी ब्रजफासी ब्रजनाशी, ये कृष्ण के समय से होते आए हैं। ब्रजनाशी तो वो हैं जैसे कंस था, दावानल को भेजता था आग लग जाए, ब्रज नष्ट हो जाए। ब्रजहासी वो हैं जो ब्रज का अपमान करते हैं, इंद्र आदि भी आते हैं, उन्होंने हंसी की बात किया, पानी की वर्षा करके ब्रज को नष्ट करेंगे। ब्रजवासी तो वही थे जिनकी श्री कृष्ण रक्षा किया और जिन्होंने ब्रज की रक्षा किया। अब ऐसे ब्रजवासी नहीं रहे, क्योंकि सभी वन नष्ट हो रहे हैं। हमारे मान बिहारी लाल की दया से गहबर वन बच गया, नहीं वो भी 4 लाख रुपए में बिक गया था। बहुत पहले, 50 साल पहले वहां के प्रधान ने बेच दिया था। वहां भी कोठियां बन जाती, एक भी पेड़ न रहता। फिर हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, ब्रजवासियों ने, जिनको हम ब्रजवासी मानते हैं, स्टे ऑर्डर लिया, छाता जा करके उसको बचा लिया। तो ऐसे ब्रजवासियों के बारे में लिखा है, इनके चरण रज से प्रेम करना चाहिए। वृंदावन में मंजुल मरीबो, वृंदावन में मंजुल मरीबो। महात्माओं ने लिखा है, ब्रजरज में जाके शरीर छोड़ दो, वहां का मरना भी अच्छा है, क्योंकि जीवन मुक्त सबे ब्रजवासी। जीवन मुक्त सबे ब्रजवासी। पद रज सो, पद रज सोहित करिबो करिबो। पद रज सोहित करिबो करिबो। ऐसे ब्रजवासियों के चरण रज से प्रेम करना चाहिए, ये तो सहज में जीवन मुक्त हो जाएंगे। इनका जन्म हुआ और अपनी मातृभूमि में प्रेम है और कृष्ण में प्रेम है, बस हो गया कल्याण। इनका भी कल्याण हुआ और जो लोग इसमें सहायता दे रहे हैं उनका भी हुआ, उनके पुरखों का हुआ, बाप दादा परदादा का हुआ। ब्रज की रक्षा जो करते हैं वो धन्य हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ के ब्रजवासी जैसे हैं ऐसे सब जगह नहीं हैं। और ठीक है, इनका हम लोग ताली बजा के स्वागत करते हैं। ये सच्चे ब्रजवासी हैं, इनमें बड़ी हिम्मत है। यहाँ के जो ब्रजवासी हैं उन्होंने यहाँ तक कहा, धर्मवीर जी ने
कि बाबा ब्रज की लड़ाई में हम भी साथ में हैं आपके, जरूरत पड़ेगी तो हम मानगढ़ भी आएंगे। तो इससे पता पड़ता है कि जहां श्याम बछरा हुए गायन, चौक तृणन को चरिबो। ये वही ब्रज है जहां श्री कृष्ण बछड़ा बन करके, ब्रह्मा ने जब चोराया था बछड़ों को, तो गैयाओं का, हर गैया का दूध पिया। हरि बालक गोपिन पै पीबत, हरि आंखों भर चरिबो। और हर गोपियों का दूध पिया बालक बन करके, उनकी गोद में खेले। 7 रात दिन इंद्र रिसानो, इंद्र ने कोप किया था। ऐसे ही ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान ने गिरिराज उठाया और प्रलय मेघ मघवाह विमद कर, और कहा ब्रजवासियों डरो नहीं, तुम कहीं सब सो नहीं डरबो। ऐसे ब्रजवासियों की भगवान ने अघ बक बकी विनाश इरास रच, अघासुर बगासुर सबको मारा। इनकी रक्षा के लिए रास रचा, सुख सागर में तरिबो। कुंज भवन रति पुंज चयन करी, राधा के वर्ष परिभो। इन्हीं ब्रजवासियों के लिए रास रचा गया। राधा रानी के वश में होकर के यहाँ कुंज भवन, कुंजे हैं, यहाँ ठाकुर जी लीला करने लग गए। इस गांव के ठाकुर का नाम है ब्रजभूषण जी। पहले हमारी यात्रा कभी कभी बीच गांव में भी रुकी है, अब यात्रा बढ़ गई है, तो इसलिए ज्यादा जगह चाहिए, गांव के बीच में नहीं रुक पाते हैं। कभी कभी ब्रजभूषण जी के दरवाजे पर यात्रा रुकी है। ऐसे प्रभु पीठ दे लोभ रति, जो लोग ऐसे प्रभु को पीठ दे देते हैं वो ब्रजवासी नहीं है, ब्रजहासी हैं या ब्रजनाशी हैं। माया जीवन जरबो, वो माया के संताप से जलते रहेंगे। श्री गुरु शुक्ल प्रताप व्यास रस, प्रेम सिंधु उर भरिबो। और ऐसे ब्रज में श्रद्धा करने वालों के हृदय में प्रेम का समुद्र आ जाता है। तो हम ज्यादा तो क्या कहेंगे, हम कुछ कथा भी कहनी है। यही कहेंगे कि इस गांव वालों पर बड़ी कृपा है, इन्होंने रासोली बचा लिया और बड़े उदार हैं। हम नहीं चाहते कोई कष्ट सहें। हम तो मान बिहारी लाल की दया से कुछ नहीं चाहते ब्रजवासियों से, लेकिन उन्होंने सुना है आज 35 मन का पुआ बना दिया। तुम लोग खूब पुआ खाओ। तो ऐसे उदार ब्रजवासी हम समझते हैं ब्रज की रक्षा करने वाले अभी तक किसी गांव में नहीं मिले। और भगवान इनको शक्ति दे, ये इस वन की अच्छी तरह रक्षा करें।
हमने तो यहां तक सुना है, कोई व्यक्ति कह रहा था यहां के लोग इतने भक्त हैं कि 1,00,000-2,00,000 क्या, इस वन में जितना भी लगेगा हम लोग लगाएंगे। ब्रिज में एक बड़ा सुंदर वन बना रहेगा, और क्योंकि सब वन नष्ट हो चुके हैं, रास वन बना रहे। अब इस रास वन की कुछ लीलाएं सुना दें। रासोली के पास ही चरण पहाड़ी है। ये चरण पहाड़ी क्यों है? ये भी एक प्राचीन स्थल है। और इसमें जो चिन्ह है वो कृष्ण काल के हैं, 5,000 वर्ष पुराने। यहां कोकिला वन में गोपी गीत गाया था गर्ग संहिता के प्रमाण से। ये महारास में जब श्री कृष्ण गाए हो, अंतर्धान भय, तो गोपियों ने आकर के यहां गीत गाया, उसको गोपी गीत कहते हैं। और वो गोपी गीत श्रीमद् भागवत के गोपी गीत से अलग है। इस गोपी गीत में राधा रानी का स्पष्ट वर्णन है। श्री राधिका बदन पंकज षटपट स्वम, श्री राधिका वदन चंद्र चकोर रूपा, श्री राधिका हृदय सुंदर चंद्रहारा, श्री राधिका मधुलता कुसुमा करोसी। एक श्लोक सुनाया, ऐसे उन्होंने गीत पूरा गाया यहां। और क्यों गाया था? उनको यहां चरण चिन्ह दिखाई पड़े थे। ये जो चरण पहाड़ी है, तब समझ गई कि श्री कृष्ण यही हैं, राधा रानी के साथ यही हैं। 23 पदैस तत्पदवीं अन्विच्छन्त्यो अग्रतो बला, श्रीमद् भागवत में लिखा है श्लोक रास पंचाध्यायी में। उन चरण चिन्हों को देखते हुए बद्ध्वा पदई सुप्रिक्तानि विलोक्यार्ता समुब्रुवन, वे बोले कि वधु, इनके साथ कोई वधु कहते हैं नित्य प्रेसी, इनके साथ गई है, अकेले नहीं हैं। अन्विच्छन्त्यो भगवतो मार्गम गोप्यो अविदुरुतः, भगवान के चरण चिन्ह देखे और वज्रांकुश अवादि भी उसमें चरण चिन्ह थे, समझ गई श्री कृष्ण हैं। तो उन्होंने गोपी गीत गाया और श्री कृष्ण प्रकट भये। रंगी त्रिभंगी श्याम के अपांग अंग ध्यान में, अपांग रंग ध्यान विचित्र पूछती फिरे द्रुमान सो छपान में, पूछती फिरे द्रुमान सो छपान में।
वियोग बहनी सो भरी भरी उठे उफान में। योग बहनी सो भरी भरी उठे उफान में। पुकारती हरी 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 लतान में। पुकारती हरी 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 लतान में। इन बनों में ढूंढ रही है गोपियां, नवेली है चमेली तू प्रफुल्ल है द्रुमान में। नवेली है चमेली तू प्रफुल्ल है द्रुमान में। बिना पिया मिले अरी न फूल हो हियान में। बिना पिया मिले अरी न फूल हो हियान में। हे लताओ तुम बताओ कृष्ण कहाँ हैं? बता कहाँ कन्हाई री, कन्हाई कोथा कन्हाई। बता कहाँ कन्हाई री हमें न चैन प्राण में। बता कहाँ कन्हाई हमें न चैन प्राण में। पुकारती हरी 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 लतान में। पुकारती हरी 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 लतान में। वृक्षों से पूछ रही हैं, रसाल है तमाल है निवास तीर्थ थान में। हाल है कमाल है निवास तीर्थ थान में। परोपकार धार के तनु तपो बनान में। परोपकार धार के तनु तपो बनान में। कदम्ब उच्च तू समर्थ दूर के दिखान में। कदम्ब उच्च तू समर्थ दूर के दिखान में। पुकारती हरी 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 लतान में। पुकारती हरी 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 लतान में। बहुत बड़ा गोपी गीत गाया उन्होंने, और उसके बाद उनको यहाँ चरण पहाड़ी पर चरण चिन्ह दिखाई पड़े। जब दिखाई पड़े तो आगे चलती गई हैं और श्री कृष्ण मिलन हुआ है। ये चरण चिन्ह भगवान की कृपा से सुरक्षित हैं, नष्ट नहीं भय। ये चरण चिन्ह दिखाते हैं कि ये सब महारास की स्थली है। श्री कृष्ण ने बंशी बजाई थी तो उस समय ये सब पत्थर पिघल गए थे और इन पर चरण के चिन्ह पड़ गए। इस तरह से ये प्राचीन श्री कृष्ण समय का स्थल है और कृष्ण लीला का साक्षी है। बठैन की लीला हमने सुनाई थी, सुना नहीं पाए थे क्योंकि थोड़ा समय रहता है, सुनाना बहुत पड़ता है, बहुत सी बातें रह जाती हैं। ये नंदगांव के पास में है। बठैन की एक लीला है, सुना देते हैं। गोपियां कह रही हैं, यद्यपि ये बहुत अच्छा यहां वन है, प्रदेश है, चल रही सखी नंदगांव जाए बसिए, चलो नंदगांव चलेंगे।
खिरक खेलत ब्रज चंद सो हंसिए, परमानंदा जी का पद है ये सखाओं के अवतार हैं। बसत बठैन सबय सुख माई, एक कठिन दुख दूर कन्हाई। कृष्ण तो दूर है यहां से, माखन चोर दूर 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 देखूं, जीवन जन्म सफल कर लेखूं। जलचर लोचन छिन छिन प्यासा, कठिन प्रीति परमानंद दासा। बठैन माने बैठक, दाऊ जी की बैठक बड़ी बठैन है, श्री कृष्ण की बैठक छोटी बठैन है। ऐसा कहते हैं दोनों भैयाओं में बाल लीला है। कभी थोड़ा सा विवाद हो गया तो बोले तुम अपनी गैया अलग कर लो, दाऊ और हम अपनी गैया अलग। यहां बठैन में दोनों की बैठक अलग अलग हो गई। विवाद क्यों हुआ? दाऊ जी चिढ़ाते थे, मोसो कहत मोल को लीनो, तो कब जसमति जायो। मैया मोए दाऊ बहुत खिजायो। बाल लीला है। वो कहते थे नंद बाबा गोरे हैं, जशोदा गोरी हैं, ग्वाल बाल को वो मिला लेते थे दाऊ। बोले ये कारो क्यों है? ये जशोदा को लाला नहीं है, ये तो पैंट से खरीद के लाए। सब ग्वाल बाल बोले हाँ सही कह रहे हो दाऊ। कान्हा चिढ़ गए और दोनों भाइयों में कला हो गया। मुकदमा गया जशोदा जी के पास। यशोदा जी ने कहा कि सूरदास गोधन कीसों, हो मैया तू पूत। कन्हैया कृष्ण सुन ले, हमारो तो गोधन ही सब कुछ है। गैया की सौगंध खा के कह रही हूं कि तू मेरा बेटा है, उदास मत हो। तब श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। इसलिए वो मोसो कहत मोल को लीनो, तू जस मत कब जायो। कहा कहूं या रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात। या मारे मैं खेलने नहीं जाऊं, अलग खेलूंगा याते। पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। तेरी मैया जशोदा नहीं है तो कहीं से खरीद के लाए हैं। गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम कत श्यामल गात। चुटकी दे दे ग्वाल हसत, सब हसत सखा किलकात। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबो न खींचे। मोहन को मुखरी समेत, यह बातन सुन सुन रीझे। फिर यशोदा ने बनावटी गुस्सा दिखाया। सुनो कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। अरे कन्हैया, ये दाऊ तो धूर्त है, जन्म से धूर्त है। सुनो काल बलभद्र चबाऊ, जन्मत ही को धूत। सूर श्याम मोय गोधन की सो, मैं जननी तू पूत। गौ माता की सौगंध खा के कह रही हूं कि तू ही मेरा बेटा है। तो इसलिए दोनों भाइयों में बाल लीला में कभी भी कलह हो जाता था तो दोनों की बैठकें अलग हो जाती थीं। और यहां बैठक का मतलब गाय, ग्वाल बाल, उनकी गैया सब बैठते थे और अपनी अपनी बैठक में
श्री कृष्ण की छटा लिखी है गोपियों ने। यहां की गोपियां कह रही हैं कि देखो तो कृष्ण की छटा। सिर धरे पखुआ मोर के सिर धरे पखुआ, मोर के सिर धरे पखुआ। गोपियां कह रही हैं आहा देखो कृष्ण की छटा, मोर पंख है, गुंजा फल फूलन के लटकन, गुंजा फल फूलन के लटकन, शोभित नंद किशोर के, शोभित नंद किशोर के, सिर धरे पखुआ मोर के, धरे पखुआ मोर के। बैठक है, बैठक बने ग्वाल बाल बहुत से साथ साथ बैठे हैं। ग्वाल मंडली मध्य विराजत, ग्वाल मंडली मध्य विराजत। अरे देख ये बड़ा चोर है, मीठा चोर है, बड़े कौतुक हैं इसमें। कौतुक माखन चोर के, कौतुक माखन चोर के, सिर धरे पखुआ मोर के, कौतुक है। कौतुक माने बड़ा खिलाड़ी है। और अपनी अपनी भागवत में वर्णन है एवं धार्ष्ट्यानि उषति कूर्ते मेना दीनी वास्तव। ये बड़ा ढीठ है। ये हमारे आंगन में आकर के चौका लगा करके हम आंगन साफ करें और घड़ा से पानी फेरा जाए। स्तेयोपायर विरचित कृति सुप्रतीको इवास्ते। कौतुक सुना रहे हैं गोपियां कि चोरी के बड़े बड़े उपाय जानता है ये। जैसे एक दिन हमने इसको पकड़ लिया, चोरी कर रहा था और हाथ पकड़ लिया कि चल तो जसोदा के पास दिखाऊंगी, तेरे मुंह में माखन लग रहा है कि देखो जसोदा तुम झूठ मानती हो और देखो ये चोरी करके माखन खाया। श्री कृष्ण आगे चले और घूंघट मारना पड़ा क्योंकि उस जमाने में घूंघट बहुत था। घूंघट मार करके हाथ पकड़ करके कृष्ण के ले गई और प्रतिकृति बीच में रूप बदल लिया, उसके पति का रूप बना लिया और जसोदा के पास पहुंची। अरे जसोदा, जसोदा बोली कहां है री, देख तेरे लाला पकड़ के लाई हूं और आके मोहड़े में माखन लग रहा है, तू विश्वास नहीं करे, देख ले या को मुंह खोल करके। जसोदा आई भीतर से और हंस गई क्योंकि वहां कृष्ण नहीं थे, उसके पति को रूप बना लिया था कृष्ण ने। बोली अरे तू हम मो बूढ़ी को मूर्ख बना रही है, ये हमारो कन्हैया है कि तेरो खसम है। देख, जब मुड़ करके देखा तो देखा उसके पति को रूप था। वो शर्म के मारे भाग गई बेचारी। तो वही भागवत का श्लोक है कि
स्त्रियोपायर विरचित कृति सुप्रतीको इवास्ते। तो वही यहां पर परमानंद जी गा रहे हैं, कौतुक माखन चोर के, कौतुक माखन चोर के, सिर धरे पखौआ मोर के। ये और बैठक में नाच गान रसिया, ये हमने अभी आपको परसों सुनाया था। वे सुरभि वे बच्छ बोहनी, खिरक दिवाहा दुहावन जाही, नाचत गावत करत कुलाहल। जब जाते थे श्री कृष्ण तो सदा नाचा करते थे ग्वाल बालों के साथ। जब दूध दूने जाते थे तब भी ग्वाल बाल सब करत कुलाहाल, नाचत दय गलबाही, उधो मोय ब्रज बिसरत नाही। तो ये आनंद है, रंग है, रस है। हर समय जब जहां नृत्य है, गान है, ग्वाल बालों के साथ नाच रहे हैं। नाचत गावत वेणु बजावत, नाचत गावत वेणु बजावत। ग्वाल बालों को गलबैयां दे रहे हैं। अंश भुजा सखा ओर के, अंश भुजा सखा ओर के, सिर धरे पखौआ मोर के। और इसका पीतांबर देख कितना सुंदर है। ऐसे फरहरात रंग भीने, फरहरात रंग भीने, छवि पीतांबर छोर के, छवि पीतांबर छोर के, सिर धरे पखौआ मोर के। धरे पखौआ मोर के। परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर। इसकी नेत्र, इसकी आंखें कैसी हैं, मन को चुरा रही हैं। परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर। मन हरत नैन की कोर के, मन हरत नयन की कोर के, सिर धरे पखौआ मोर के। धरे पखौआ मोर के। ये बैठक पर यहाँ
बैठते थे ग्वाल बालों के साथ, गान टान होता था, और जब आते थे गोचारण करते, दूर से बंशी सुन करके झुक रही सुन मुरली की टेर। गोपियां दौड़ के जाती थीं, पनिया के मिस घर सो निकसी गौ आवन की बेर। ये अवतरित महापुरुषों का पद है जिन्होंने लीला देखी है। गोपियां किसी बहाने से जाती थीं, पानी भरने के बहाने, कि कन्हैया आ रहा है, बंशी बज रही है, अब चलें कान्हा को देखेंगे। मोर चंद्रिका मुकुट विराजत चपल नयन की फेर। मयूर चंद्रिका मुकुट पर शोभित है, कृष्ण नेत्रों को देख रहे हैं, हाथ लकुटिया कांधे कमरिया, ग्वाल रहे सब घेर। वहां देखने में देर लग गई तो लौट के गई तो सास बोली, अरे बहू कहां चली गई, इतनी देर लगाई। सास कहे, मेरी बारी बहुरिया, कहां लगाई देर। देर यूं लग गई थी कि वहीं खिरक में श्री कृष्ण मिल गए थे, उनसे बात कर रही थी। परमानंद प्रभु मिले खिरक में, यासो भई है अबेर, झुक रही मुरली की टेर। ये यहां सबकी लीलाएं हैं, ये लीलाएं यहां हुई हैं। और श्री कृष्ण ने जाकर के कहा, कान्हा, जशोदा बोली, तू देर से क्यों आ रहे हो? तो कृष्ण यूं तो कहे नहीं कि हम गोपी से मिल रहे थे। बोले, मैया देर यो भई है, मैया याते भई अबेर। आवत भाज गई एक गैया, जाए धरनी बन फेर। बात बनाया कृष्ण ने कि गैया भाज गई थी, दौड़ ग्वाल सब वाके पाछे, पकड़न की कर आस। बहुत से ग्वाल बाल दौड़े, हमारे साथ बैठक में बैठे थे, गैया पकड़ नहीं पाए। तब मैं चढ़ गया कदम पर और मैंने यूं पीतांबर घुमायो, आ रही, आ जा। चढ़ का कदम पीतांबर फेरियो, मेरे पीतांबर फेरने पे झट आ गई, आए गई मो पास। मैं चुचकार पीट कर फेरियो, लहड़े लई लगाए, बतिया सुनत रसिक प्रीतम की, फूली जस मत माए। जशोदा खुश हो गई कि हमारो लाला बहुत गैया प्रेम से चरावे। देखो गैया भाग गई और आके बुलावे से आ गई। बात ढक गई। बात तो ये थी कि बठैन में वहां की गोपियां आ गई थीं, खिरक में मिले थे, बात करने में देर लग गई। ये सब यहां की लीला है। श्री कृष्ण आ रहे हैं। आवत काल की सांझ देखो री गायन मांझ। गैयाओं के बीच में श्री कृष्ण आ रहे हैं। कौन को ढोटारी माई शीस मोर पंखिया। आपस में कह रही हैं, ये कौन को लाला है, बड़ो सुंदर है, या के मोर पंख है सिर पर। कौन को ढोटारी माई शीस धरे पखिया। अतसी कुसुम तन चंचल दीर्घ नयन। नील वर्ण है, जैसे अतसी अलसी को फूल हो नीलो नीलो। दीर्घ नयन है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। मानो रस परी लरत जुग जखियां। धातु को तिलक दिए। ब्रज में धातु माने यहां पीरी मट्टी, गेरुआ मट्टी, रंग बिरंगी मट्टी, उनको तिलक लगाते श्याम सुंदर।
धातु को तिलक दिए गुंजन के हार हिए, गुंजा चिरमिटी से कहें। और वो यहां बहुत थी ब्रज में पहले, उसकी माला श्री कृष्ण पहनते थे। उपमा न बने दिए जेती तेती नखियां, राजत पीत पिछोरी मुरली बजावे गोरी। गौरी राग मुरली में श्री कृष्ण बजा रहे हैं। देख भई बौरी एक टक रही अखियां, चलत न सूधे मग। सीधी चाल तो चलते नहीं है। डगमगत परत पग, माननी भवन लाई हाथ धरे कखिया। नंददास मानदास प्रभु चित चोर, देखत जीव और आन उपाव दाव मेरी सखियां। तो इस तरह से यहां की थोड़ी सी लीला भी सुनाई आपको हमने। और श्याम सुंदर के चरण चिन्हों को देखा तो वो बोली कि ये चरण ब्रज युवती हरि चरण मनावे। ये जो चरण चिन्ह है वो कह रही है, देखो गोपियां, ये श्री कृष्ण के चरण के चिन्ह हैं। जे पद कमल महामुनि दुर्लभ सपने हूं न पावे। इन चरणों के चिन्हों को तो महामुनि लोग भी नहीं देख पाते। तनु त्रिभंग जुग जान एक पग, ठाड़े एक दर्शाए। जब श्री कृष्ण के चरण यहां इसलिए पड़ गए हैं, त्रिभंगी गति से खड़े हो जाते हैं। त्रिभंगी माने 3 जगह से टेढ़े हैं। एक तो पांव पे पांव रखा हुआ है, कमर टेढ़ी है और ग्रीवा टेढ़ी है, तो त्रिभंग नाम पड़ गया वो। तनु त्रिभंग जुग जान एक पग, ठाड़े एक दर्शाए। अंकुश कलश वज्र ध्वजा प्रकटत। देखो इनके चरणों में चिन्ह हैं, अंकुश का, कलश का, वज्र का, ध्वजा का। तरुणी मने भरमाए। इन चिन्हों को देख करके गोपियां मोहित हो गई हैं। यह छवि देख रही सुख एकटग, ये में करत विचार। सूरदास मन चरण कमल पर, सुख सो करत बिहार। ये चरण पहाड़ी की भी लीला थोड़ी सी सुनाई। और गोपियां श्याम के चरण कमल का वर्णन कर रही हैं। श्याम कमल पद नख की शोभा। अरे ये जो श्री कृष्ण के चरण नख हैं, जे नख चंद्र इंद्र सिर पर से, शिव बिरंची मन लोभा। अरे गोपियों, इन्हीं चरणों को आगे इंद्र आकर के झुको। पहले तो प्रलय के पानी बरसाए, फिर इन चरणों में आकर के सिर झुकाया। इन चरणों में शिव ब्रह्मा भी आकर के इनके चिन्हों में प्रणाम करते हैं। हम लोग जहां बैठे हैं, यहां ब्रह्मा शिव भी आकर के इन चरण चिन्हों को प्रणाम करते हैं। हम लोग भी आज उनकी कृपा से आए हैं और इन चरण चिन्हों को देख रहे हैं। जे गे नख चंद्र सनक मुनि ध्यावत, नहीं पावत भरमाई। जे नख चंद्र प्रकट प्रजीवती, निरख निरख हर्षाई। वही चरण गोपियों के लिए आसानी से दिखाई पड़ रहे हैं। जो ब्रह्मा शंकर को नहीं दिखाई पड़ते हैं, वो ब्रज गोपियों को बिना परिश्रम के दिखाई पड़ रहे हैं। जे नख चंद्र फणींद्र हृदय ते, एक निमिष नहीं टारे। शेष भी इन चरण चिन्हों को ध्यान करें। जे नखचंद्र महामुनि नारद, पलक न कबहु विसार। जे नखचंद्र भजन दुख नाशित, रमा हृदय ते प्रसत। सूर श्याम नखचंद्र विमल छवि, गोपी जन मिल दर्शत। गोपियां सहज में दिखाई पड़ रहा है उनको श्री कृष्ण के चरण। और ये चरण चिन्ह हम लोग भी देख रहे हैं। यद्यप हम लोगों की दृष्टि प्राकृत है,
वैसी नहीं है जो गोपियों जैसी, लेकिन फिर भी प्राकृत भी बड़े कृपा से दिखाई पड़ता है। कहां कहां से लोग आए हैं। ब्रज में 8 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल आते हैं, लेकिन यहां नहीं आ पाते। वृंदावन से लौट जाते हैं, मथुरा से। ये ब्रज यात्रा आप लोगों को जो श्री कृष्ण कृपा से मिली है, और वही चरण चिन्ह हम लोगों ने देखे हैं। अंतर इतना ही है, गोपियों को दिव्य दिखाई पड़ते हैं, हमको तुमको दिव्य नहीं प्राकृत दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि कहा गया है, प्रगट जगत में जगमगए वृंदा विपिन अनूप, नैन अछत दिखे नहीं यह माया को रूप। भाई हमारी आंखें माया से ढकी हुई हैं, तो दिव्य चरण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन है वही स्थल, है वही चिन्ह। बड़ी कृष्ण कृपा भई है जो हम लोगों ने आज दर्शन किए, और इनकी रक्षा करने वाले ब्रजवासी भी धन्य हैं। देखो, एक और छोटी सी बात कह के समाप्त कर देंगे। ये ब्रज दिव्य है, ये सबको दिखाई नहीं पड़ता है। जब कृपा होती तब दिव्यता दिखाई पड़ती है। धनी धनी वृंदावन के रूख, यहां की लताएं धन्य हैं। बोले क्यों? विमुखन रसिकन पारिजात ये दीखत, विमुखन ढाक पिलूख। जो सच्चे रसिक संत हैं, भक्त हैं, उनको ये पारिजात के रूप में दिखाई पड़ते हैं, और जो हम जैसे विमुख हैं उनको ढाक है, पीलू है, ये बबूल है, ये सब दिखाई पड़े हैं। लेकिन सच्चे भक्तों को दिव्य पारिजात के रूप में दिखाई पड़ते हैं। धन धन वृंदावन के रूख, माया काल जहां नहीं व्यापे, देखत भागत भूख। माया और काल का प्रवेश नहीं है। यद्यपि दिखाई पड़ रहा है कलयुग का प्रभाव, सब जगह बहुत फैल गया है। थोड़ा सा कलयुग की भी चर्चा कर दें। आज हम बड़े प्रसन्न भय, यहां कोई कह रहा था, इसी गांव का निवासी, हम तो नहीं जानते कौन कह रहा था माइक पर, लेकिन कह रहा था कि भाई जो कोई यात्रियों को छेड़ेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। यानी कितने भावुक हैं। हर गांव में प्रायः देखा जाता है। कल एक कोई लड़का घुस आया था लड़कियों के तंबू में, हमने सुना लड़कियों ने पीटा उसको। क्यों? सही बात है, हैं? किसी लड़के को पीटा इन लड़कियों ने मिलकर के, तब वो भागा। तो इसलिए ये कलयुग का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। और लेकिन यहां कोई ब्रजवासी कह रहा था, भाई यात्रियों को मत छेड़ना। इसके माने यहां के लोग बड़े भावुक हैं, और यहां आकर के मन प्रसन्न हुआ। इन्होंने बहुत बड़ा सम्मान दिया, सबका सत्कार किया। सबसे बड़ी बात है ब्रज की रक्षा किया। ऐसे ब्रजवासियों को धन्यवाद, और हम इनके चरण की पूजा करते हैं।
हमारी यात्रा चाहती है कि भाई तुम लोग पुआ खिला रहे हो, ठीक है हम खा लेंगे, लेकिन हमको पुआ नहीं चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि तुम इस वन को सजाओ। ब्रज में सब वन कट गए हैं, तुम्हारे गांव की शोभा है, ब्रज की शोभा है। सब लोग संगठित होकर के ब्रज को सजाओ। और एक और बात है, हमारे मान बिहारी लाल चाहते हैं हर गांव में कृष्ण नाम होवे। उसी को ब्रजवासी कहा गया है। यादो हने व हनने मथनोपलेप प्रेंखेंख नाद मूर्तो क्षणमार्जनादयु गायन्ति चैनमनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। ये घर घर टेलीविजन चल गया, घर घर रेडियो, ट्रांजिस्टर, सीरीज देखने लग गए। आज से 60 साल पहले जब ब्रज में हम आए थे, तब भी हम ब्रज में परिक्रमा करते थे। तो हर गांव में कीर्तन होता था, संध्या को रसिया गाते थे ब्रजवासी। और वो ब्रज बदल गया। हर गांव में जो कीर्तन चलता था वो करीब करीब बंद हो गया। बिना कृष्ण नाम के, कृष्ण चर्चा के कोई ब्रजवासी नहीं है। वंदे नंद ब्रजस्त्री नाम पाद रेणु अभीक्षसः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। उद्धव जी ने जब ब्रज देखा तो हर ब्रजवासी हर समय कृष्ण गुण गा रहा है। उससे तीनों लोग पवित्र हो जाता था। आज ब्रज में ऐसी भक्ति फैल जाए तो तीनों लोग पवित्र आज भी हो जाएगा। इसलिए हमारे मान मंदिर से बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो हर गांव में जाती हैं, जो बुलाता है और सम्मेलन में भाषण करती हैं। और करीब हजारों गांव में कीर्तन का प्रचार किया इन लोगों ने कि भाई ब्रजवासी बनो, ब्रज को बचाओ, संसार को बचाओ, देश को बचाओ। और संख्या में थोड़ी हैं लड़कियां, नहीं तुम कहे कि सारे भारत में ही फैल जाएं। सारे भारत में अगर भगवान नाम होने लग जाए तो सारा देश सशक्त बन जाएगा। लेकिन थोड़े से आदमी हैं, सारे देश को तो हम नहीं हिला सकते। लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करते हैं, आप लोग अपने अपने गांव में भगवान नाम फैलाओ, प्रभात फेरी के रूप में फैलाओ। सवेरे सवेरे भगवान का नाम होवे, लोग कृष्ण कीर्तन करते हुए चलें। और जो नहीं लेते हैं उनको भी सुनाई पड़ेगा, तो सुनने से ही उनका कल्याण हो जाएगा। यन्नाम गृहणन अखिलान श्रोत्रीन आत्मानमेव च, भागवत का श्लोक है। ये 10वें स्कंद में आता है। जब आनंद बाबा को अजगर ने पकड़ लिया था कि जिन भगवान के नाम सुनने से ही लेने वाला जो कीर्तन करता है खुद तो पवित्र होता ही है, अखलान श्रोत्रीन, सुनने वालों को भी पवित्र करता है। कीड़े मकोड़े सर्प बिच्छू
ये जितने हैं जीव भगवान नाम सुनते हैं, पेड़ पौधे सब पवित्र हो जाते हैं। इसका बहुत बड़ा फल है। भगवान नाम देने का फल अश्वमेध यज्ञ से ज्यादा है। बिना पैसा के पुण्य मिलेगा। सब लोग इस बात को फैलाओ। गांव में यद्यपि कोई मानता नहीं है आजकल किसी की शिक्षा, लेकिन फिर भी शिक्षा देने वाले को पुण्य तो मिल ही गया। तुम मानो चाहे ना मानो, सब गांव में फैलाओ कि सवेरे सवेरे भगवान नाम लो और गांव को, बस्ती को, लोगों को, संसार को पवित्र करो। यन्नाम गृहण अखिलान श्रोत्रीन आत्मानमेव च सद्य पुनाति किम सद्य किम स्पृष्टः पदाहिते। इसलिए हम इसी रूप में आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप गांव को भी पवित्र बनावें, देश को पवित्र बनावें, संसार को पवित्र बनावें और ब्रज की रक्षा करें। जय श्री राधे। श्री राधे। और रासोली वन के रक्षा के लिए कुछ बोल दीजिए आप। हाँ, जिसको रास वन के लिए कुछ सेवा करनी है, नरसिंह दास जी बैठे हैं, जल्दी जल्दी आते जाइए और कर दीजिए। एक रस्सी और सुना मैं? ठीक है, सुना देंगे भाई। तब तक आने वालों को आने दो। श्री राधे। कल के बारे में यात्रा का बता दीजिए। कल यात्रा रासोली से चलेगी। यहाँ आ जाइए आप लोग, इधर बैठे हम कीर्तन में, उधर मत जाइए ठाकुर जी के पास। तुम इधर आ जाओ जी। किनारा, वहां दिक्कत पड़ती है लोगों को आने में। ये हमारे पास इधर आ जाइए, जिसको सेवा